देखिए भाई, पहली चीज आप क्या पढ़ रहे थे? एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मटर पर पाइसम सेटाइम, यानी कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इस चीज को अपन यूं भी ले सकते हैं हम लोग। तो देखो, छोटा आकार होने के कारण जगह कम लेता है। हम लोग क्या समझेंगे इस चीज को कि मटर के पौधे का जो आकार होता है, साइज जो होती है वो उसकी कम होती है, तो वो कम रीजन या कम जोन पर अपना डेवलप करता है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, छोटा आकार होने के कारण जगह कम लेता है। एक रीजन तो ये था। दूसरा रीजन क्या होता है, मटर एक वर्षीय होता है। मटर का जो पादप होता है, एक मटर का पादप एक वर्षीय पादप है, यानी कि 3-4 महीने। इसका जीवन काल कितना होता है? मात्र 2-3 महीने का। 2-3 महीने का इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो होता है। तो दूसरा रीजन था, एक वर्षीय पादप है, 2-3 महीने जीवन काल होता है इसका। ठीक है, छोटा जीवन काल होता है, ये हम ये इस चीज को यूं भी लिख सकते हैं, छोटा जीवन काल होता है इसका। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें, मटर का पादप, मटर के पुष्प कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। मटर का पादप द्विलिंगी, मटर का पादप द्विलिंगी होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल। यानी कि बाइसेक्सुअल से मतलब क्या होता है, जब एक ही पुष्प में, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प। यानी कि जिसमें नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें प्रेजेंट होता है। सेल्फ पॉलिनेशन से मतलब क्या हो गया? स्वयं परागण। ध्यान रखो कि स्वयं परागण अधिक होता है इसमें, चाहे वो जीनोगेमी हो चाहे ऑटोगेमी हो, पर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, परंतु कृत्रिम परिस्थितियों में, आर्टिफिशियल कंडीशन में, कृत्रिम परिस्थितियों में आर्टिफिशियल जो कंडीशन होती है, कृत्रिम परिस्थितियों में इसमें पर परागण भी करवा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन भी आप करवा सकते हो मटर में। तो अगला स्टेप क्या हुआ कि कृत्रिम परिस्थितियों में उसमें पर परागण भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, पर परागण भी हम इसमें करवा सकते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें प्रेजेंट होता है, पर वो आर्टिफिशियल कंडीशन में, कृत्रिम परिस्थितियों में ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है इसमें, परंतु ये सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होता है, वार्षिक पौधा होता है, एक वर्ष में इसकी एक से अधिक पीढ़ियां तैयार कर सकते हैं हम लोग। भाई 2-3 महीने का जीवन चक्र होता है, उसका लाइफ पीरियड जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर 2-3 महीने में उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो एक वर्ष में उसकी कई पीढ़ियां हम तैयार कर सकते हैं। दूसरे, इसमें अनेक विपर्यासी लक्षण होते हैं। ध्यान रखोगे आप में, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये इसके जो मेन इंपोर्टेंट जो कैरेक्टर्स थे मटर के, कि भाई मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, उसका रीजन आपको बताया मैंने। इसके बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल में, हमने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली। इसमें हमने कंडीशंस सारी देख ली है। इसके बाद में आगे चले हम लोग,
देखिए 7 जोड़ी विपर्यासी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है इसके, वो चीज हम देखते हैं। देखो अब विपर्यासी लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विपर्यासी लक्षण। देखिए भाई विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं। मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी कैरेक्टर थे, उसमें देखो सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव। तो टेबल इसमें देख लेते हैं हम। टेबल में देखो सबसे पहले विपर्यासी लक्षण, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी, अप्रभावी, रिसेसिव, अप्रभावी रिसेसिव कैरेक्टर, सीरियल नंबर। देखते भाई सबसे पहले विपर्यासी लक्षण में द प्लांट साइज, या स्टार्टिंग से ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट पादप की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट, पादप की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट। तो प्रभावी में क्या जाएगा, टॉल यानी कि लंबा, ड्रॉप नाटा या बोना, बोना लंबा, टॉल, ड्रॉप, बोना, ये तो पादप की लंबाई है, लेंथ ऑफ प्लांट। नंबर 2 फर्स्ट विपर्यासी कैरेक्टर कौन सा हो गया इसका, पादप की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट। दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों की स्थिति। तो एक्सिलरी और टर्मिनल यानी कि कक्षीय और शीर्षक, कक्षीय और शीर्षक। क्लियर, दो चीजें क्लियर हुई है यहाँ। लेंथ ऑफ प्लांट्स में टॉल एंड देन ड्रॉप, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कक्षीय और शीर्षक, टर्मिनल और एक्सिलरी। कलर ऑफ सीड कोट, बीज कवच का, बीज कवच का रंग, कलर ऑफ सीड कोट, कलर ऑफ सीड कोट व्हाइट डोमिनेंट, ग्रे भूरा जो होता है वो होता है रिसेसिव। तो श्वेत और भूरा, श्वेत भूरा ये आपको क्या करना है। तो क्या जाएगा, कलर्स ऑफ सीड कोट। इसके बाद में कलर ऑफ कोडिलिडीन, बीज पत्र का रंग। चौथा पॉइंट है कलर्स ऑफ कोडिलिडीन, बीज पत्र का रंग। अब बीज पत्र का रंग येलो और ग्रीन यानी कि पीला हरा, पीला हरा। इसके बाद में कलर्स ऑफ ओड, फली का रंग, फली का रंग, फली के रंग में आ जाएगा आपका हरा और पीला, हरा पीला। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें फॉर्म ऑफ पॉड, फली का आकार, फली का आकार। 6 पॉइंट
फली के आकार में आ जाएगी, इन्फ्लेटेड, फूली हुई और संकरी। इसके बाद में बात करें राउंड और विंकल्ड शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, बीज की आकृति, तो गोल और झुर्रीदार, गोल झुर्रीदार। ये 7 जोड़ी मिस्त्रियासी कैरेक्टर है इसमें। तो आपको जानना है पादप की लंबाई में लंबा डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉल और ड्रॉप यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर है। तो प्रभावी और अप्रभावी आप ध्यान रखोगे, प्रभावी को बोलते हैं डोमिनेंट और इसे बोलते हैं रिसेसिव। अब डोमिनेंट ये वाले हैं क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछ लेते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ लेती है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं, वो तो आगे डेफिनेशन में शो कर देंगे। पर यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर, ये जो आपके विक्रियाशील लक्षण है, 7 जोड़ी विक्रियाशील पैर के रूप में 7 पैर जो है विक्रियाशील कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है वो 7 है। तो इन 7 में से जैसे डोमिनेंट कौन सा होता है, रिसेसिव कौन सा होता है, वो सारी चीज आप यहाँ क्लियर करोगे, ठीक है ना। तो रिसेसिव कैरेक्टर में ये जो बोनास, संदूरा, हरा, पीला, संतरी, झुर्रीदार, ये जो होते हैं ये रिसेसिव कैरेक्टर है इसमें। अप्रभावी और ये प्रभावी, ये आपके लक्षण और ये आपकी सीरियल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई से भी इसमें आपको कोई सा कंडीशन अगर पूछ लेते हैं, जिससे पोजीशन ऑफ फ्लावर में देते हैं, एक्सिलरी और दें टर्मिनल कंडीशन भी आप पूछ सकते हैं। कक्षीय, प्रभावी में आ गया कक्षीय, अप्रभावी में आ गया शीर्षक। इसी प्रकार इसमें जैसे व्हाइट आ गया, ग्रे आ गया, कलर्स ऑफ सीड कोड, बीज कवच का रंग, सीड कोड यानी कि बीज कवच। तो बीज कवच का जो रंग होता है वो व्हाइट, ये व्हाइट जो आ रहा है वो हो रहा है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये आ गया आपका ग्रे यानी कि ब्राउन या ग्रे जो है वो आ गया आपका रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे अपन हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, मेंडल के संकरण की तकनीक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ऑफ मेंडल। देखिए देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, वीडियो आपको पूरा देखना है। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप वीडियो बिल्कुल क्लियर देखें ताकि वो चीज़ हमारे समझ में आ सके, ठीक है। अब पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेंडल के संकरण की तकनीक, मेंडल के संकरण की तकनीक, ये हमारा पॉइंट है। देखिए भाई, संकरण से तकनीक से मतलब क्या है। जो मेंडल था, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल के अनुसार क्या हुआ था कि संकरण तकनीक क्या होती है मेंडल के हिसाब से, कि आपको पता है, इसको नॉर्मली समझते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल एक तो कैसा पादप है, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पौधा है। समझें,
इस टेक्निक को लिखेंगे नहीं हम लोग, इस टेक्निक को हम समझेंगे। ये आपने एक फ्लावर स्ट्रक्चर बनाई है, ये आपके सामने एक डायग्राम हमने बनाया है, वो डायग्राम फ्लावर डायग्राम है बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल से मतलब हो गया द्विलिंगी। द्विलिंगी क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है यहाँ, और गाइनोशियम दोनों इसमें प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर दो चीजें, पुमांग और जायांग दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। फर्स्ट था, पहली बात तो ये होगी। अब मेंडल में ज्यादातर कौन सा क्रॉस होता है, कौन सा पॉलिनेशन होता है, किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? तो हमने देख लिया था सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होता है। स्वपरागण, मेंडल में सबसे ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। अब स्वपरागण आप करवाना नहीं चाह रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं कि उसके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो आपको यानी कि आप स्वपरागण को रोकना चाह रहे हो। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा उसमें, जैसे मान लो आप रोकना चाहते हो, तो एक्यूमुलेशन आपको करना पड़ेगा। यानी कि जब पुष्प परिपक्व अवस्था में हो, यानी कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, तब उसमें से परागकोश एंथर जो होते हैं, ये एंथर परागकोश या एंथर या एंड्रोशियम बात एक ही है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हुई है यहाँ, तो उसे विपुंसन कहते हैं। विपुंसन, एक्यूमुलेशन यानी कि विपुंसन करवा दिया आपने। समझना इस चीज को। आपने क्या किया कि सबसे पहले आप मेंडल के हिसाब से या मेंडल के अनुसार मटर का पादप जो होता है वो द्विलिंगी पादप है, अर्थात उसके अंदर ज्यादा मात्रा में या अधिकता में स्वपरागण पाया जाता है, स्वपरागण संपन्न होता है। पर हम उसमें स्वपरागण नहीं करवाना चाहते, यानी कि मेंडल ने क्या किया, स्वपरागण को रोकने के लिए उसने विपुंसन क्रिया अपनाई। विपुंसन क्रिया से मतलब है जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है उसी टाइम उसके एंड्रोशियम या एंथर या पुमंग को अलग करना, उसको हटा दिया। तो यहाँ पर हमने मान लो ये काम कर दिया, विपुंसन कर दिया, ये विपुंसन कर दिया। अब विपुंसन कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, फ्लावर अब कैसा हो गया, मोनोसेक्सुअल टाइप का ही रह गया, यानी कि एक लिंगी रह गया। अब एक लिंगी फ्लावर रह गया, तो हम क्या करेंगे, मटर के दूसरे पौधे से पुष्प या दूसरा अदर फ्लावर होगा, दूसरे पुष्प से हम क्या करेंगे, पोलन ग्रेन निकाल कर इसके स्टिग्मा पर रख देंगे, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। अभी अभी आपके सामने पॉइंट आया था, सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप नहीं करवाना चाह रहे हैं तो कृत्रिम परिस्थितियों में उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन काम में लेते हैं, और इन क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि आप दूसरे पुष्प से पोलन ग्रेन को निकाल कर आप यहाँ इस जहाँ पर आपको ये जो फ्लावर की एरिया है, इस फ्लावर में आपने विपुंसन करवाया, इसके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर आपने उन परागकणों को रख दिया। क्या क्या, परागकणों को आपने यहाँ रखा। अब आप इसको पॉलीथीन से लेबल कर दो, पॉलीथीन से आप इसको ढक दो, ताकि अदर यानी कि और परागकण इसके ऊपर नहीं आए।
समझे हो, ताकि और परागण नहीं हो सके। इस प्रकार प्राप्त बीजों से बने पौधों में विपर्यासी लक्षणों, तना, पुष्प और फली बीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, 3 चीज यहाँ बनाएंगे। एक तो आपने यहाँ पर दूसरे पुष्प के परागकण पोलिन लाए और यहाँ पर रख दिया, यानी पोलिनेशन करवा दिया। कौन सा पोलिनेशन कराया, क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया आपने, क्रॉस पोलिनेशन आपने करवाया। अब क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद में आप इसको पॉलीथीन से कवर कर दें। पॉलीथीन से कवर करने का रीजन क्या हुआ कि अगर पोलिनेशन ना हो सके, दूसरे परागकण पर नहीं आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पोलिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब होने के बाद में एम्ब्रियो, ओव्यूल वगैरह हो आगे लास्ट में आपने क्या कर दिया, बीज सीड प्राप्त हो गया आपके पास। अब इन बीजों को जैसे आप ग्रोविंग करवाओगे, ग्रो करवाओगे, तो सॉइल के अंदर ग्रोविंग करवाओगे, तो इससे जो प्लांट्स बनेगा तो उसकी लीफ वगैरह, स्टेम वगैरह, उसके सीड्स वगैरह, उसका आप अध्ययन करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये उसकी फर्स्ट जनरेशन हो गई। इसी प्रकार आप उसकी सेकंड जनरेशन भी ले सकते हो, F1 F2 जनरेशन भी आप काम में ले सकते हो। इस प्रकार F2 संकरण तक मेंडल का ये जो प्रयोग था, भाई F1 पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी ले लो, सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बात की जाए, मेंडल के पादप संकरण के प्रयोग जो थे वो देखते हैं। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट या पादप संकरण, पादप संकरण के प्रयोग देखते हैं। पादप संकरण के प्रयोग पर देखो, पादप मेंडल के अनुसार या मेंडल ने पादप संकरण के प्रयोग में मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, 3 क्रॉस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन 3 प्रकार से लिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की करेंगे। पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी कि इसको एक जीन की वंशावृत्ति में करोगे, हेरिडिटी ऑफ 1 जीन, यानी कि एक जीन की वंशावृत्ति, अदर नेम इसका है एक जीन की वंशावृत्ति। ये क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। देखो, एक जोड़ी शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे जो हैं, ड्रॉप और टॉल जो पौधे हैं वो ले रहे हो आप पेड़ के रूप में। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में करवाया गया क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। या हम इस चीज को ये समझेंगे कि एक जोड़ी शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल में देखो, शुद्ध लंबे, प्योर टॉल, आप क्या ले रहे हो, एक ही जोड़ी ले रहे हो, पेयर के रूप में क्या है, वन पेयर में प्योर टॉल कैपिटल टी थी, प्योर ड्रॉप शुद्ध बोने, ड्रॉप से मतलब होते हैं बोने, वो लिए आपने
स्मॉल टी, यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप पढ़ रहे हो, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक जोड़ी विपरियासी लक्षणों के बीच में करवाया गया क्रॉस। कहने का मतलब क्या हो गया, आप क्या ले रहे हो, प्लांट्स कैसा ले रहे हो, पेयर के रूप में ले रहे हो, एक जोड़ी के रूप में ले रहे हो, वन पेयर। तो वन पेयर में क्या हो जाएगा, एक जोड़ी में शुद्ध लंबे शुद्ध मोने प्योर टॉल प्योर ड्रॉप कैपिटल टी स्मॉल टी टी, ये आपने एक प्लांट लिया है। दूसरी चीज इसमें आगे अपन ध्यान दें, हम लोग इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल टी की पेरेंट्स है टी, टी के द्वारा शो करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर स्मॉल टी टी, यहाँ पर ये मेल है ये फीमेल है, दो चीज यहाँ हम ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं, मेल और फीमेल ले रहे हैं। अब मेल के अंदर कैपिटल टी और फीमेल के अंदर स्मॉल टी टी, यानी कि प्योर ड्रॉप प्योर टॉल। अब यहाँ गेमिट फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स करवाना है। ये गेमिट्स आपने करवा दिया, थोड़ा शॉर्ट रूप में ले लेते हैं इसको। चलो ठीक है, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी टी हो गई साहब। ठीक है, ये हो गया गेमिट्स। गेमिट को अपन हम लोग जी के द्वारा शो कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी प्रकार इस टी का इससे करवा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस टी का इससे करवा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आपने करवाया। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एक चीज आपकी ये यहाँ ध्यान दोगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में आपको क्या करना है, आपने पेरेंटल सेल पेरेंट्स लिए हैं, उस पेरेंट्स में आपको मियोसिस करवाने के बाद में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी पेरेंट्स के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है तो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, यानी कि जनरेटिव सेल्स की बात की जाए, जनन कोशिकाओं में मियोसिस डिवीजन होने से गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जब होते हैं तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, यानी कि गैमेट्स कैसे होते हैं, युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, और जो पेरेंट सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, सीधी सी बात है। यानी कि जनरेटिव सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड कौन होते हैं, गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ हम ध्यान दें, आपके पास यहाँ पर F1 या F1 फर्स्ट जनरेशन हुआ, पहली पीढ़ी आपके पास यहाँ आई, पहली पीढ़ी आपकी यहाँ हो गई है। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास पेयर कितने आ गए, दो आ गए, दो पेयर में से आपको एक ही पेयर लेना है, मतलब एक पेयर में से एक सदस्य लेना है। जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, सेल पोलिनेशन इनटू, यहां लिख देते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन इन F1 जनरेशन। आपने पहली पीढ़ी में क्या करवा दिया, स्व क्रॉस करवाया। तो स्व क्रॉस कराने के लिए आप क्या लोगे, इसी की जो फर्स्ट जनरेशन है उसी को लोगे, उसमें से एक मेंबर ले लो यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, मेल, ये फीमेल, ये पेरेंट्स। सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हो ना F1 पीढ़ी में, इनटू सेल्फ पोलिनेशन इन F1 जनरेशन है फर्स्ट पीढ़ी में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पर ये तो आ गया आपका मेल और ये आ गया फीमेल। अब यहाँ गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करवाओ, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुआ। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवा दो, ये कैपिटल टी, यहां हम टेबल बनाएंगे, चेकर बोर्ड जिसे बोलते हैं वो कहेंगे। चेकर बोर्ड का सबसे पहले प्रतिपादन पुनेट साइंटिस्ट ने किया था, पुनेट ने चेकर बोर्ड के बारे में बताया। देखिए
आपके पास के पोजीशन आई थी अभी, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ। ये हमने F1PD में शोर क्लोज कराया, पेरेंटल जनरेशन हुआ, गेमेट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट यानी कि युग्मकों का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर आपको मेल और फीमेल ये आपने यहाँ बना दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये वाला ले लिया आपने। इसी प्रकार ये वाला ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? यहां देखो अब आपको क्या जानना है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवाना है तो कैपिटल टी, यहां देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी। तो यहाँ क्या हो गया, प्योर टॉन इम्प्योर टॉन इम्प्योर टॉन और प्योर रॉ, यानी कि क्या जाएंगे तीन पौधे, 1 2 3 तो क्या इसका जो फेनोटाइप देखे हम लोग, फेनोटाइप आप देख सकते हो उसका। देखो भाई फेनोटाइप, अब फेनोटाइप में 3:1 3:1 में क्या है, 3 तो क्या है लंबे, 3 तो क्या है टॉल यानी कि लंबे, 3 तो क्या हो गए लंबे हो गए। इसी प्रकार 2 क्या आ जाएगा, सॉरी ये बोना ड्रॉप, ये तो हो गया इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप की बात करें जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1, तो एक क्या हो 1 क्या हो जाएगा प्योर शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे, 1 शुद्ध बोना। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आप फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण प्रकरण, लक्षण प्रकरण ये क्या होता है, अगर किसी भी प्लांट्स की या एनिमल्स की, प्लांट्स की बात कर लें हम बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स की बात करेंगे, अगर किसी पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अगर किसी पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे फिनोटाइप। देखिए क्या चीज है, क्या चीज आई यहाँ, अगर किसी पौधे की बाह्य संरचना की अध्ययन किया जाए, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना का अध्ययन करें तो द कार्ड ऑफ फिनोटाइप, तो उसे लक्षण प्रकरण कहते हैं। कोई भी पौधा हो तो उसकी बाह्य आकृति या बाह्य करैक्टरों का अगर अध्ययन करें, बाह्य लक्षणों का अध्ययन करें तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पर बाह्य एक्सटर्नल जो करैक्टर्स होते हैं उनका स्टडी करें हम, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पर दूर से जब देखा जाता है, बाहर से जब देखा जाता है
तो 3 पौधे लंबे हैं। अब प्योर है इम्प्योर है उससे मतलब नहीं है, प्योर इम्प्योर का डिसीजन तो जीनोटाइप में होगा, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध जो है उनका डिसीजन तो जीनोटाइप में किया जाता है। फिनोटाइप में कभी भी प्योर इम्प्योर वर्ड का यूज ही नहीं किया जाता है। केवल आपको देखना है कि भाई लंबा है बोना है, बस इतना ही देखना है आपको, यानी कि टॉल है ड्रॉप है वो कंडीशन आपको देखनी है। तो ठीक है, तो यानी कि लक्षण प्ररूप से मतलब होता है अगर किसी पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। अब जीनोटाइप में क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर, यानी कि इसका रीजन क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं। तो जीन तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, सीधी सी बात है। जीनोटाइप में क्या होता है, इंटरनल कैरेक्टर, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर। तो यहाँ पर जीनोटाइप में आंतरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो आंतरिक लक्षण से देखेंगे तो ये जो एलिल्स इसमें देखेंगे हम लोग, एलिल्स यहाँ तो कैपिटल टी आ रहा है, सीधी सी बात है, और यहाँ जो एलिल आ रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। देखो एलिल यहाँ ड्रॉप पोजीशन में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ दो क्या है, एम्ब्रियोटॉल, या आपको ध्यान रखना है एम्ब्रियोटॉल कितने हैं, 2 प्लांट्स, और 1 क्या हो जाएगा, प्योर ड्रॉप, यानी कि शुद्ध बोना। ठीक है, तो शुद्ध लंबास, 2 अशुद्ध लंबे, 1 शुद्ध बोना, ये हो जाएगा जीनोटाइप। ठीक है ना, तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट इसमें आगे चले हम लोग, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से मतलब होता है व्याक्रम संकरण। ये क्या होता है देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा करेक्टर काम कैसे आ रहा है, जीनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं, सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कि पौधे की अगर आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है तो वो उसमें आता है जीनोटाइप में, इंटरनल करेक्टर जो आते हैं, और एक्सटर्नल जो करेक्टर आते हैं वो फिनोटाइप में। बाह्य लक्षण हमेशा याद रखना लक्षण प्ररूप होते हैं, और आंतरिक लक्षण जो होते हैं वो जीन प्ररूप होते हैं। ये थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान से देना। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, मैंने डायग्राम के विद डायग्राम को आपको ये चीज क्लियर कर दी है। ठीक है, इसके बाद में अगर रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करें, व्याक्रम संकरण जिसे हम कहते हैं, व्याक्रम संकरण से मतलब क्या होता है, व्याक्रम संकरण या रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या है, क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस से मतलब होता है जब पेरेंट्स की अदला बदली कर दी जाए तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर आप पेरेंट्स को चेंजेस कर दें, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो रिजल्ट सिमिलर होता है। देखते हैं कैसे सिमिलर होगा। आप सिंपल सा आप क्रॉस ले लें, देखिए जैसे सिंपल क्रॉस लेते हैं, ये हमने एक सिंपल क्रॉस लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस ले लिया हमने सिंपल क्रॉस, यहाँ पी ले लिया, यहाँ हमने गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कर दिया, यहाँ पर गैमेट्स करने के बाद में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किया, F1PT आ गई, फर्स्ट जनरेशन आ गया। अब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, सेम बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह आपको एक संकर संकरण जो किया था अभी अभी हमने पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही करना है। देखो क्या किया, तो आपके पास फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप क्या आएगा, एक संकर संकरण में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1, और जीनोटाइप क्या आएगा, जीनोटाइप आएगा हमारे पास 1:2:1। अब यहाँ मेल था, यहाँ फीमेल था, अब आप पेरेंट्स की अदला बदली करनी है, आपको क्या करना है, फीमेल को पहले ले आओ, मेल को बाद में ले लो, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर हमने जनकों की अदला बदली कर दी। देखो यहाँ मेल इधर आ गया, फीमेल इधर आ गया, सिमिलर जनकों की अदला बदली कर दो आप,
है, जनकों के अदला बदली करने पर आपके पास रिजल्ट सेम आ जाएगा। ये देखो, आप इस चीज को यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 जनरेशन गैमेट पेरेंट्स तो रिजल्ट लास्ट में जाकर आपके पास वही आएगा। आप क्रॉस करा के देख लेना, सेम टू सेम जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम आएंगे, एज इट इज आएंगे। आप क्रॉस करा के इसे देख लेना, ये रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। ध्यान रखोगे, अगर जनकों की अदला बदली कर दी जाए तो संकरण के परिणाम या रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्रॉस जो होता है वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है, ये आपको ध्यान देना है। बात करते हैं बैक क्रॉस, ये क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जा करते हैं। बैक क्रॉस ये क्या होता है, प्रतीक संकरण बोलते हैं इसे, प्रतीक संकरण। देखो अगर प्रतीक संकरण आप सिंपल क्रॉस लो लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी टी, फीमेल और मेल, ये पेरेंट्स, क्लियर। गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट जनरेशन। ये सिंपल क्रॉस हमने ले लिया। अब इस क्रॉस में आपको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर मेल और फीमेल, कैपिटल टी की स्मॉल टी की प्योर टॉल प्योर ड्रॉप कंडीशन आपने ली। फिर आपने क्या क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स किया, यानी कि युग्मकों का निर्माण किया, और युग्मकों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के बिल्कुल हाफ होते हैं, तो यहाँ पर आधे आधे लिख दिया अपन ने, कैपिटल टी इसमें ऐसा। और F1 के लिए हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट करवा दिया, युग्मकों का संयोजन करवाया, मिलाया, इनको मिलाने से आपके पास पहली पीढ़ी आ गई। ठीक है, ये चीज आपके सामने है। अब आपको क्या करना है कि अगर किसी संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी, किसी संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी या क्रॉस है, किसी संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर जनकों के साथ करवाया जाता है, पेरेंट्स के साथ करवाया जाता है, तो उसे बैक क्रॉस, बैक से मतलब होता है जनकों के पीछे क्रॉस, ऐसा क्रॉस पीछे की तरफ, बैक से मतलब होता है पीछे, पीछे से मतलब है कि F1 पीढ़ी का क्रॉस आप अगर इससे करवाते हो पेरेंट्स से, चाहे वो पेरेंट्स ये हो चाहे ये हो, अगर आप F1 पीढ़ी का क्रॉस फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस आप पेरेंट्स सेल से करवा रहे हो, चाहे वो कोई सी भी हो, टोल हो चाहे ड्रॉप हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे को। F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर आप जनकों से करवा रहे हो तो हम उसे कहेंगे प्रतीक संकरण या बैक क्रॉस। एक चीज तो ये आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज आपको क्या समझना है यहाँ कि जो बैक क्रॉस जो होता है ये ज्यादातर एनिमल्स में होता है, यानी कि F1 पीढ़ी का क्रॉस हम उसके पेरेंट्स से भी करवा सकते हैं, यानी कि पुत्री का क्रॉस उसके फादर से भी करवा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो अगर सन आ रहा है तो उसका क्रॉस उसकी मदर से भी करवा सकते हैं। ऐसा एनिमल्स में हम ज़्यादातर करवाते हैं, और प्लांट्स में भी ऐसा होता है। तो देखो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिनेशन, सीधी सी बात है, क्रॉस से मतलब पॉलिनेशन। अब यहाँ हम बात करें तो अगर F1 पीढ़ी का क्रॉस आप प्योर टॉल से करवा रहे हो, यानी कि ये वाली कंडीशन आप अपना रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, टेस्ट, या क्या बोलते हैं उसको, आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, वाइलिएशन,
ये आपको जानना है। यानी कि बाह्य संकरण की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या हो गई आउटक्रॉस की, कि अगर F1PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ करवाया जाता है, डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ करवाया जाता है, तो हम उसे आउटक्रॉस कहते हैं। जैसे आउटक्रॉस में कैपिटल T फर्स्ट जनरेशन, फिर कैपिटल T, ये पोजीशन आएगी। क्लियर? अगर F1 जनरेशन F1PD का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट से करवाएं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ टेस्ट। क्लियर? दो चीजें यहाँ क्लियर हो गई है। तो एक तो हो गई है टेस्ट क्रॉस, एक हो गई है आउट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में ध्यान रखना है कि F1PD का क्रॉस आपको रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स से करवाना है। यानी कि F1PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस, और अगर F1PD का क्रॉस प्रभावी जनकों वाले पौधों के बीच में करवाया जाता है तो उसे हम आउट क्रॉस कहते हैं, बाह्य संकरण। ठीक है, ये आपका। अब इस जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अब इनका वो जीनोटाइप फिनोटाइप अपन देख लेते हैं हम लोग। जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या है, देखो इसका जीनोटाइप अगर देखें तो आप इसमें इनके बना दो गैमेट, युग्मक बना दिए, क्रॉस करा दो कैपिटल T की कैपिटल T की, इसी प्रकार कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, तो 1:1 ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो ये कौन सा है, ये वाला। तो ये हो गया आपका आउट क्रॉस रेशो। आउट क्रॉस में आप ध्यान रखना है फिनोटाइप, एक तो फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप सिमिलर है। जीनोटाइप हुआ है 1:1। ये बात करें आपको एग्जाम में पूछ लें तो ये चीज आपको आउटक्रॉस में बतानी है। आउटक्रॉस ये हो गया, इनके बीच में क्रॉस कराई दिया, 1:1 आ गया। प्योर टॉल और इनप्योर टॉल, यानी कि शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे, 1:1, यानी कि 50-50% की बात की जाए, 50% आएगा ये। इसी प्रकार इसकी बात करें टेस्ट क्रॉस की, कैपिटल T स्मॉल t, ध्यान दें कैपिटल T और स्मॉल t फर्स्ट जनरेशन, यहां से आपने क्या ले लिया इनप्योर यानी कि रिसेसिव जो कैरेक्टर है वो ले लिए, गैमेट बना दो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कर दो, ये कर दिया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कर दो, ये कर दिया, येलो और ये लास्ट में स्मॉल t। तो वही कंडीशन आई है 50%, 1:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप से मिलर आ गई 1:1। तो ये तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में देखो परिभाषा, डेफिनेशन, क्रॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। आपको बताना क्या है, जैसे बेक क्रॉस पूछे तो बेक क्रॉस की परिभाषा में आप क्या बताओगे कि F1PD का क्रॉस जनकों से करवाया जाता है। किसी संकरण से प्राप्त F1PD का क्रॉस अगर जनकों से कराया जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, बेक क्रॉस कहते हैं। दूसरी चीज बेक क्रॉस में दो डिवाइडेशन हो रहा है, देखिए एक तो हो रहा है आउट क्रॉस का, एक हो रहा है टेस्ट क्रॉस का। अब आउट क्रॉस में आपको क्या बताना पड़ेगा, आउट क्रॉस में बताना पड़ेगा कि F1 फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस अगर आप डोमिनेंट
करैक्टर वाले पेरेंट्स से करवा रहे हो, यानी कि F1 पीटी का क्रॉस प्रभावी जनक से करवा रहे हो, तो आप उसे आउटक्रॉस कह दो। और अगर F1 पीटी का क्रॉस यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आप रिसेसिव करैक्टर वाले पेरेंट्स से करवा रहे हो, तो स्मॉल टी आप बताओगे, तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब आपको एग्जाम में पूछ ले कई बार, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पूछ ले, 1-1 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो बता दे, उनमें पूछ ले, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? दूसरा कि आउटक्रॉस रेशो क्या होता है, आउटक्रॉस अनुपात क्या है। तो आउटक्रॉस का अनुपात होता है, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की जाए तो 1:1, ठीक है, 1:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसका रेशो आता है आपका आउटक्रॉस रेशो। और इसी प्रकार अगर टेस्ट क्रॉस रेशो मोनोहाइब्रिड का पूछ ले, एक संकर संकरण का टेस्ट क्रॉस रेशो या अनुपात बताओ, लक्षण करो, जीनोटाइप या फेनोटाइप आपने बताया, तो 1:1 टेस्ट क्रॉस रेशो, ठीक है ना। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशो अगर पूछ ले तो 1:1:1:1। और इसी प्रकार अगर आउटक्रॉस रेशो पूछ ले डायहाइब्रिड क्रॉस का तो 1:1:1:1, 1:1:1:1। ये होगा आपका डायहाइब्रिड क्रॉस का आउटक्रॉस रेशो, ये आपको ध्यान रखना है। आउटक्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशो भी यही होगा, सेमिलर है चाहे दोनों, डायहाइब्रिड के लिए 1:1:1:1। ये अगर द्विसंकर संकरण की आउटक्रॉस पूछ ले चाहे टेस्ट क्रॉस पूछ ले, दोनों कोई सा भी पूछ ले, आपको एक यानी कि 1:1:1:1 करना है। और अगर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछ ले आप लोगों को, तो आपको सिर्फ चाहे टेस्ट क्रॉस पूछे चाहे टेस्ट क्रॉस पूछे चाहे आउटक्रॉस 1:1, यह आपको ध्यान देना है। दो चीज हमारी यहाँ क्लियर हुई है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आउटक्रॉस और टेस्ट क्रॉस रेशो दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक में हमारा एक विशेष ध्यान हो रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डेफिनेशन क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। देखो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया है, रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया है, इसी प्रकार बैक क्रॉस हो गया। 3 क्रॉस आज हमारे जेनेटिक्स में कंप्लीट हुए हैं। फोर्थ क्रॉस, चौथा क्रॉस क्या है वो देखते हैं हम लोग। डायहाइब्रिड क्रॉस नंबर 4, डायहाइब्रिड क्रॉस, ये हमारा द्विसंकर संकरण या दो जीनों की वंशागति द्विसंकर संकरण, ये हमारा अगला पॉइंट है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 पेयर लिया था हमने, टॉल और ड्रॉप, ठीक है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 जोड़ी लेंगे। सिंपल सी बात है, एक संकर संकरण में 1 जोड़ी और द्विसंकर संकरण में 2 जोड़ी, ठीक है। अब उसमें 1 जोड़ी में हमने क्या लिया था, प्योर टॉल प्योर ड्रॉप, यानी कि शुद्ध लंबा शुद्ध लंबा। यहां पर हम लेंगे 2 पेयर यानी कि 2 जोड़ी के रूप में लेंगे। एक तो लेंगे हम राउंड येलो और एक ले लेंगे हम विंकल्ड ग्रीन। तो ध्यान रखना इस चीज का। परिभाषा डेफिनेशन, जब संकरण में 2 जोड़ी विपर्यासी
बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे डायहेड्रल क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। डायहेड्रल क्रॉस, ये इसकी परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी इसकी। अब डायहेड्रल क्रॉस में होता क्या है वो चीज हम देखेंगे। देखिए भाई, डायहेड्रल क्रॉस में दो जोड़ियां काम में लेंगे। तो कौन कौन सी? गोल, एग्जांपल गोल पीली, राउंड येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसी प्रकार दूसरा, ये तो आ गया हमारा। देखो समझ लो एक बार, अपन दोबारा देख लेते हैं। डायहेड्रल क्रॉस में दो जोड़ी लेनी है, टू पेयर। तो दो जोड़ी में क्या जाएगा? देखो, जब संकरण में दो जोड़ी विपर्यासी, अगर कोई आप क्रॉस करवा रहे हो उसमें दो जोड़ी ले रहे हो, दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में अगर कोई क्रॉस करवाया जाता है तो उसे दो द्विसंकर संकरण या डायहेड्रल क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ हमको क्या ध्यान देना है? एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम, दो जोड़ी लेनी है अपने को। तो गोल और पीले, राउंड एंड येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल आर शो कर रहे हैं राउंड को, ठीक है, और येलो को शो कर रहे हैं कैपिटल वाई। ये दो आप ध्यान दोगे इस चीज को, ठीक है। अब आता है झुर्रीदार रेख। झुर्रीदार और है, तो झुर्रीदार को आप शो कर रहे हो स्मॉल आर और इसको स्मॉल वाई। तो दो जोड़ी हो गई, एक जोड़ी तो होगी गोल पीले और झुर्रीदार। इनके बीच में आप अगर क्रॉस करा रहे हो तो उसे हम डायहेड्रल क्रॉस कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, डायहेड्रल क्रॉस। आगे बात करें, ये तो परिभाषा और एग्जाम्पल स्टार्ट करें। डायहेड्रल क्रॉस आगे स्टार्ट होता है हमारा। लो, तो पेरेंट्स क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई में क्रॉस स्मॉल आर आर, स्मॉल वाई वाई फीमेल। दो चीज क्लियर हो गई, मेल और फीमेल की। अब गैमेट, युग्मक बना हो गया, तो युग्मक में आप क्या कर दोगे? शॉर्ट में। इसी प्रकार ये गैमेट हो गए। F1PD फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में ये F1PD फर्स्ट जनरेशन, ठीक है भाई। ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास आपकी यही एंड होती है। इसमें डायहेड्रल क्रॉस में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी अपनी जो अगली क्लास चलेगी उसमें डायहेड्रल क्रॉस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपका F1PD तक ही ये क्रॉस हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे। बस इसमें डायहेड्रल क्रॉस में इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, परिभाषा को विशेष ध्यान देना है कि परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो दो जोड़ी पेयर, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है, दो जोड़ी इसमें लेते हैं, टू पेयर के रूप में यहाँ हम लोग जो है प्लांट्स ले रहे हैं। और उन प्लांट्स में दो जोड़ी विपर्यासी में हमने क्या क्या लिया? एक तो गोल
और पीला और एक जुड़ीदार हरा, ये पौधे हमने लिए हैं। ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। जय श्री कृष्ण।